तो यहाँ से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली सारी जाम रहेगी। मैं शक्ति तो उतनी दिखा सकता हूँ। पहले नंबर पर जीत के जाने वाला व्यक्ति होगा, आप निश्चित रहिए। क्यों नहीं मिलेगा भाई, लड़ेगा संगीत सोम। ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो हमारा छोटा भाई है, छोटे भाइयों को सब माफ होता है, बोलता रहता है छोटा भाई बोल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में किंग मेकर का खेल असल में 4 चीजों पर टिका रहेगा: गठबंधन, उम्मीदवार चयन, जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट और वोटर लिस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। इन 4 फैक्टर की बात इसलिए की क्योंकि पश्चिमी यूपी में ये चारों चीजें एक साथ चलती हैं, इसलिए यहाँ एक चेहरा नहीं, एक सिस्टम किंग मेकर बनता है। पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा किंग मेकर फैक्टर 2027 में भी वही रहेगा, यानी जाट गुर्जर, त्यागी ब्राह्मण, ओबीसी और नॉन यादव, और इसी के साथ साथ दलित प्लस मुस्लिम। वोट के ध्रुवीकरण को किसान बनाम कानून व्यवस्था या विकास के नैरेटिव से मोड़ा जाएगा। इसी बीच बीजेपी संगठन 2027 को लेकर जिला अध्यक्ष मंडल स्तर पर बड़े संगठनात्मक बदलाव और विधायकों संभावित उम्मीदवारों की ग्राउंड सर्वे आधारित स्क्रीनिंग की दिशा में बढ़ती दिख रही है। मतलब सबसे वास्तविक परिभाषा यही है: नए चेहरे, सीटवार सोशल इंजीनियरिंग और परफॉर्मेंस आधारित टिकट। अब सवाल ये है कि कौन होगा किंग मेकर। पश्चिमी यूपी के संदर्भ में 2027 का किंग मेकर 3 स्तरों पर उभर सकता है। गठबंधन का किंग मेकर पश्चिमी यूपी में आरएलडी का असर पारंपरिक रूप से निर्णायक रहा है और हाल के वर्षों में आरएलडी का एनडीए के साथ जाना रहना एक बड़ा फैक्टर रहा है। आप इसे कुछ इस तरह से समझिए, इससे जाट वोट का ट्रांसफर, सीट समझौता और उम्मीदवार चयन सीधे प्रभावित होता है। आरएलडी नेतृत्व पश्चिम से बाहर भी संगठन फैलाने की रणनीति दिखा रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी उसका बेस बना रहेगा। सीट लेवल किंग मेकर हर सीट पर स्थानीय नेता, समुदाय नेटवर्क जो उम्मीदवार तय करवा दे, यही असली किंग मेकर है। वोटर लिस्ट टर्नआउट किंग मेकर हाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं, माइग्रेशन, डुप्लीकेट, डिलीटेड नाम, टर्नआउट और मार्जिन वाली सीटों में निर्णायक बनते हैं। अब आपको बताते हैं 3 प्रमुख सीट क्लस्टर: सरधना, सिवाल खास और हापुड़। ये वो सीटें हैं जहां से 2027 का पश्चिमी यूपी मॉडल साफ दिखता है। सरधना मेरठ संगीत सोम को मौका मिलेगा या बीजेपी कुछ और डिसाइड करेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कमाल का बना हुआ है। होली मिलन समारोह के दौरान जब हमने संगीत सोम से चुनावों को लेकर बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ मौजूद है संगीत सोम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। संगीत जी, एक सवाल आपसे है, आपने कहा होली मिलन समारोह ये है, लेकिन होली मिलन समारोह से ज्यादा ये शक्ति प्रदर्शन आपका लग रहा है, क्या कहेंगे? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो होली मिलन है और हम सब परिवार के यहाँ लोग हैं। ये मेरा परिवार है, ये जितने लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, मेरे लिए नहीं आते, ये मेरा परिवार है और मैं हर साल होली मिलन का प्रोग्राम करता हूँ, कोई नया तो नहीं किया है। और ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, शक्ति प्रदर्शन दिखाना होगा तो यहाँ से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली सारी जाम रहेगी। मैं शक्ति तो उतनी दिखा सकता हूँ। देखिए, बड़ा कमाल का बोलते हैं। एक सवाल मेरा और है, बीजेपी की तरफ से बार बार जो विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं कि संगीत सोम को दरकिनार किया जा रहा है, तो 2027 के चुनाव भी करीब है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 सीटों के साथ बन रही है और संगीत सोम उनमें पहले नंबर पर जीत के जाने वाला व्यक्ति होगा, आप निश्चित रहिए। मतलब संगीत सोम को मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई, लड़ेगा संगीत सोम। खैर, सरधना 2022 में बीजेपी के लिए अलार्म बेल रही, क्योंकि यहाँ अतुल प्रधान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने 48.75% वोट लेकर जीत दर्ज की, जबकि संगीत सोम जो कि बीजेपी से हैं, उनको 41.27% पर रोका गया।
यानी मुकाबला सीधा रहा, लेकिन लगभग 7.5% का गैप बना। अब 2027 पर आते हैं। 2027 के लिए सरधना में बीजेपी के सामने 3 विकल्प होंगे। पहला, रीमैच यानी कि संगीत सोम। उनका कैडर, पहचान, ध्रुवीकरण और क्षमता एक प्लस पॉइंट है, लेकिन 2022 का रिजल्ट बताता है कि सिर्फ पहचान पर्याप्त नहीं। स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी, उम्मीदवार स्वीकार्यता और गठबंधन गणित निर्णायक रहेगा। दूसरा है नया चेहरा। बीजेपी अगर एंटी इनकम्बेंसी या नए जातीय गणित की जरूरत समझे तो टिकट बदलकर नई सोशल इंजीनियरिंग कर सकती है और पार्टी की हालिया संकेत संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। तीसरा है मैनेज्ड कंपाउंडिंग, यानी उम्मीदवार कोई भी हो पर बूथ पन्ना प्रमुख टर्नआउट मैनेजमेंट से 2 से 3% स्विंग निकालना। सरधना जैसी सीट पर 2 से 3% स्विंग गेम चेंजर है, क्योंकि पिछली बार गैप लगभग 7 से 8% रहा। इस सीट पर पुराने लोगों को भरोसा नहीं वाली बात को अगर चुनावी भाषा में कहें तो वोटर अक्सर पार्टी से नाराज नहीं होते, उम्मीदवार या स्थानीय हैंडलिंग या स्थानीय मुद्दों से नाराज होते हैं। इसलिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड असल में चेहरा प्लस जाति और संतुलन प्लस स्थानीय स्वीकार्यता होगा, ना कि सिर्फ हाई वोल्टेज बयानबाजी। सिवाल खास स्विंग सीट का डीएनए लगातार सत्ता विरोधी पैटर्न। सिवाल खास 2022 में गुलाम मोहम्मद जो कि आरएलडी से हैं, उन्होंने 43.54% पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के मनिंदर पाल 39.61% पर रहे, अंतर करीब 4% का। यह सीट स्विंग का उदाहरण है। यहाँ निर्णायक चीजें होती हैं और अब ये चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि गठबंधन का ट्रांसफर, आरएलडी का किसके साथ जाना, वो ट्रांसफर कितना ईमानदारी से होता है। स्थानीय बिरादरी नेटवर्क, किसान यूनियन प्रभाव, हाप क्षेत्रीय पंचायतों की हवा और उम्मीदवार का इलाके में काम का नैरेटिव। मुस्लिम वोट की बात करें तो जहां मुकाबला कड़ा हो वहां मुस्लिम वोट अक्सर सबसे सक्षम चुनौती देने वाले उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट करता है और ये पश्चिमी यूपी का पुराना पैटर्न रहा है। 2027 में सिवाल खास का किंग मेकर वही होगा जो आरएलडी कोर, किसान वोट और टैक्टिकल वोटिंग को एक दिशा में मोड़ दे। हापुड़ की बात कर लें तो बीजेपी की बढ़त, लेकिन मार्जिन मैनेजमेंट अहम है और हापुड़ 2022 में विजयपाल जो कि बीजेपी से थे, उन्होंने 39.69% पर जीत ली। गजराज सिंह जो कि आरएलडी से थे, उन्होंने आपको बता दें कि 36.84% पर वो रहे और बीएसपी ने 20.58% वोट काटे। यहाँ 2027 का गेम ऐसे बनेगा। अगर मुकाबला बीजेपी बनाम बनता है तो बीएसपी का वोट शेयर किस तरफ जाता है, यही निर्णायक होगा। एससी सीट पर उम्मीदवार का स्थानीय सामाजिक आधार प्लस संगठन बहुत मायने रखता है। 2022 में बीजेपी की जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए 1 से 2% स्विंग भी सीट पलट सकता है। सुनील भराला फैक्टर बीजेपी का ब्राह्मण या संगठन मैनेजमेंट कार्ड आप समझ लीजिए। सुनील भराला, आपको बता दें कि वे यूपी में श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जैसी भूमिका में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट हुए हैं और ब्राह्मण संगठनात्मक प्लेटफॉर्मिंग में भी सक्रिय दिखते हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का एक स्थायी लक्ष्य रहता है सबर जातियों जैसे कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया प्लस नॉन यादव, ओबीसी और प्लस दलित के हिस्से को एक साथ बांधे रखना। ऐसे में भराला जैसे नेता समुदाय या कैडर मैनेजमेंट और टिकट फैसले के दबाव समर्थन में रोल निभा सकते हैं, लेकिन वे सीधे सीट जिताने से ज्यादा मैसेजिंग प्लस संगठन के किंग मेकर टूल बनते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी का समीकरण क्या रहेगा। ईमानदारी से 2027 की पश्चिमी यूपी की हर विधानसभा सीट का एक एक करके सटीक प्रोजेक्शन बिना सीट वाइज ताजा सर्वे या स्थानीय माइक्रो डेटा के करना रिसर्च नहीं, अनुमानबाजी होगी। लेकिन जो रियलिस्टिक रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क है वो यह है कि बीजेपी का बेस फॉर्मूला डबल इंजन प्लस कानून व्यवस्था प्लस कल्याण योजनाएं।
सरकार 2027 से पहले बड़े प्रोजेक्ट लोकार्पण विकास नैरेटिव को लगातार पुश करने की तैयारी की चर्चा में दिखती है। पश्चिमी यूपी में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस निवेश प्लस सुरक्षा के साथ जोड़कर बेचा जाएगा। दूसरा टिकट का फॉर्मूला परफॉर्मेंस प्लस सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी संगठन में बदलाव और एमएलए कैंडिडेट परफॉर्मेंस सर्वे जैसी रिपोर्टिंग बताती है कि पार्टी चेहरे बदलने से नहीं हिचकेगी। यही आपका ट्रम्प कार्ड है। गठबंधन का फॉर्मूला आरएलडी एंगल जहां जहां निर्णायक हो। पश्चिमी यूपी में आरएलडी या जाट बेल्ट का एंगल जहां मजबूत है, वहां सीट समझौते और वोट ट्रांसफर से ही किंग मेकर तय होगा। वोटर लिस्ट टर्नआउट का फॉर्मूले की अगर बात करूं तो एसआईआर के बाद नई लिस्टें, नया गणित, टर्नआउट और लिस्ट साफ सुथरी होने का असर खासकर करीबी सीटों पर बढ़ता है और पश्चिमी यूपी में बहुत सीटें 2 से 5% मार्जिन पर खेलती हैं। तो 2027 में किंग मेकर कौन होगा, ये बड़ा सवाल हो गया है। पश्चिमी यूपी में 2027 का किंग मेकर किसी एक नेता का नाम नहीं, 3 चीजों का जोड़ होगा। जयंत आरएलडी फैक्टर जहां लागू हो, प्लस बीजेपी का टिकट रीसेट ट्रम्प कार्ड और इसी के साथ साथ स्थानीय जातीय संतुलन और टर्नआउट इंजीनियरिंग और सरधना सिवाल खास हापुड़ जैसे क्लस्टर में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या पार्टी 2022 वाली करीबी जीत को 2027 में मैनेज कर पाएगी, उम्मीदवार से, गठबंधन से या बूथ मैनेजमेंट से। आपको क्या लगता है, यूपी में इस बार खेला होगा या फिर से बीजेपी कमान संभालेगी और खासकर पश्चिम यूपी में जातीय समीकरण काम करेंगे या एंटी इनकम्बेंसी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका प्यार इसमें न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।